आज की शाम बड़ी कातिल है। सो या गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम अगेन ऑन द चैनल स्टॉक आनंद। वापस से अभिषेक आनंद और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक गाना दिमाग में आ रहा था, वही मैं गुनगुना रहा था कि आज की रात बड़ी या आज की शाम बड़ी कातिल है। तो बहुत लोगों के लिए वो कातिल हुआ होगा आज। और जो कि अंदेशा वो कल के वीडियो में आप लोगों को मिल गया होगा कि जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन थी कल के वीडियोस में, वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और कल के लिए हम क्या अप्रोच लेके जाएंगे, उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया। कल का हमारा क्या डिस्कशन था उस पर डिस्कस करेंगे, और उस पे मार्केट ने किस तरह से अप्रोच किया है, या आज हमारी मार्केट किस तरह से उसने बिहेव किया है। लेवल्स को उसने रिस्पेक्ट किया नहीं किया, जो हम लोगों ने लेवल्स डिस्कस करी थी। और उसके बाद कल से हमारा मार्केट में क्या अप्रोच होने वाला है, वेदर द चार्ट हैज चेंज्ड, चार्ट पैटर्न्स चेंज हुए हैं या स्ट्रक्चर चेंज हुए हैं, उन सारी चीजों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ, ताकि आपका प्रोस्पेक्टिव जो है स्टॉक मार्केट को लेके कुछ दिनों के लिए वो क्लियर रहे। सो मेरा ऑब्जेक्टिव या इंटेंशन बिल्कुल भी क्लियर है कि आप लोग अवेयर रहें व्हाट इज गोइंग इन द मार्केट ग्लोबली, और इंडियन मार्केट में भी क्या अफेक्ट करेगा, क्या चीजें होने वाली हैं, उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे एक एक करके। पहले कुछ रीजंस को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि फॉल क्यों आया, उसका बेसिस क्या था, उसके लॉजिक्स क्या थे, व्हाट हैपेंड, क्या ऐसा हो गया कि मार्केट वहां से आपकी करीब 25,000 को छू के हम 700 पे खड़े हैं। मतलब ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट्स की गिरावट निफ्टी में। और भी ज्यादा हो सकता था। हालांकि बैंक निफ्टी को एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक ने संभाल के, अच्छा खासा वेटेज है एचडीएफसी बैंक का, और एचडीएफसी बैंक ने बहुत हद तक संभालने की कोशिश की, और बैंक निफ्टी एक बार भी पॉजिटिव भी आया, है ना। तो बहुत अच्छा रहा, उसको सस्टेन एचडीएफसी और कोटक ने सस्टेन किया है। देखिए, एक चीज कल भी मैंने डिस्कशन की थी कि यूएस बैंक्स आर, जो है ना, जो यूएस के बैंक्स हैं वो बहुत हैवी लॉस में बैठे हुए हैं। ठीक है। एंड दे आर एक्सपेक्टिंग अ रेट कट। सिंपल है। जो कि वी वर एक्सपेक्टिंग यूएस फेड का जो मीटिंग होने वाला था, उसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूएस फेड एक रेट कट आएगा उस मीटिंग के बाद, जो कि नहीं आया ना। उसके बाद भी लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी, वहां वहां के लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि ठीक है भाई, सितंबर में आ जाएगा। राइट। अब दिक्कत क्या आ रही है ना वहां पे, दिक्कत ये आ रही है कि नवंबर में है इलेक्शन। अब लोग डायलेमा में है, इस कंफ्यूजन में है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन तक ये रुक ही जाए, इलेक्शन के बाद आए। तो ये सारी चीजें, जो कंफ्यूजन जो चल रहा है ना, जो डायलेमा चल रहा है, उसके वजह से ये रिएक्शन आया है। और भी रीजंस है, उसको भी डिस्कस करेंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है। ठीक है। अब ये मैंने बताया आपको कि नवंबर में है इलेक्शन, तो उसके वजह से भी, और इकोनॉमिक डेटाज कुछ रिलीज हुए हैं यूएस में। ठीक है। जैसे पीएमआई जिसको कहते हैं, मतलब कि उस डेटा के बेसिस पे एक तो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो ज्यादा क्लेम होके आया है, पहला चीज। दूसरा, पीएमआई का डेटा एक रिलीज होता है विच इज लेस देन 50। मतलब इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है। अब इसको देखिए, मैं ज्यादा टेक्निकलिटीज में इसलिए नहीं जाता हूँ कि मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स उतना ज्यादा अगर डिवोट कर ही देंगे और उतना पढ़ ही लेंगे, तो फिर मेरी या आपको जो भी है एडवाइजर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। सबका अपना अपना एक्सपर्टीज है, सबका अपना अपना काम है। आप जॉब कर रहे हैं, आप अलग बिजनेस कर रहे हैं, हमारा यही काम है। तो उसको हम लोग एक आसान भाषा में आपको समझा पाए कि किसी भी कंट्री का पीएमआई अगर 50 से लेस है, तो इट इज इन द इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन। और अगर 50 से ज्यादा है, इफ इट इज मोर देन 50, देन इट इज इन द इकोनॉमिक एक्सपेंशन मोड। ठीक है। इंडिया का हमेशा ही ज्यादा आ रहा है 57, तो यहाँ का छोड़ दीजिए, यूएस की मैं बात कर रहा हूँ। उसके वजह से क्या हो रहा है कि वहां पे भी इस बात को भी लेके एक निगेटिव इम्पैक्ट आया, और मार्केट ने फॉल कर दिया। अब यूएस मार्केट छोड़ दीजिए, यूरोपियन एशियन सारे मार्केट, मतलब निकई की अगर मैं बात करूं, वो टोटल मिला के 5% लुढ़क गया है ये। ठीक है।
5% ये लुढ़क गया। उसके बाद आते हैं यूरोपियन मार्केट 3% से लुढ़क गया। उसके बाद आते हैं डाउ लगभग 1000 पॉइंट डाउन है। नेस्डेक लगभग 600-700 पॉइंट डाउन है। इंडिया मार्केट उस मुकाबले बहुत कम गिरा ना सर। आप समझ रहे हैं? 300 पॉइंट्स अगर मोटा मोटी कल के क्लोजिंग से आप कंपेयर करो मत बात, बस 300 पॉइंट निफ्टी गिरी है। बैंक निफ्टी तो वो भी नहीं गिरी। बैंक निफ्टी ने तो बहुत डेप्थ दिखाया, वो स्ट्रेंथन था। ठीक है। एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, उन्होंने दोनों ने तो मेजरली, इन दोनों ने, ज्यादातर एचडीएफसी बैंक, बाकी कोटक ने भी बहुत अच्छा संभाल के रखा मार्केट को। तो इन कंपैरिजन विथ ऑल द मार्केट्स हमारा मार्केट कुछ भी नहीं गिरा। मतलब गिरा, ऑब्वियसली गिरा, लेकिन आप अगर कंपेयर करेंगे, निकाई 5-5%, 6-6% डाउन गिर गिर चुका है ना। डाउजोन आपका 1000 पॉइंट गिरा हुआ है। नेस्डेक आपका 700 पॉइंट गिरा हुआ है। आपकी अगर उसकी बात करें, क्या बोलते हैं, यूरोपियन मार्केट ऑलमोस्ट 3% के आसपास गिरा हुआ है। तो उसके मुकाबले हम अभी कम गिरे हैं। नाउ द थिंग इज कि हमारा अब अप्रोच क्या होना चाहिए। देखिए, चार्ट तो निगेटिव हुआ है, इसमें कहीं भी कोई आशंका नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कल तक जो चार्ट बहुत पॉजिटिव था, आज वो न्यूट्रल टू निगेटिव है। ये चार्ट देखिए, चार्ट जब आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, जब किसी भी चीज को आप एनालाइज कर रहे हैं, यू हैव टू चेंज योर व्यू अकॉर्डिंग टू द मार्केट। मार्केट अगर चेंज हो रहा है तो आपको चेंज होना पड़ेगा। आप अपने व्यू पे अगर स्ट्रिक्ट रहेंगे ना, तो फिर मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम सर। मार्केट जो कर रही है उसको फॉलो करिए, उसके ट्रेंड को समझिए। कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यहां से 200 पॉइंट, 500 पॉइंट और गिर जाएगी मार्केट, देयर इज नो गारंटी। लेकिन कहीं ना कहीं निगेटिवली वो ट्रेंड अब चेंज होता दिख रहा है। चाहे वो एफएमसीजी को आप देखें, ऑटो सेक्टर में भी आज गिरावट थी, निफ्टी के। तो एक दिन के गिरावट से बहुत बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है, एंड इट इज अ ग्लोबल इशू ना। अब इंडियन मार्केट का कोई इशू नहीं है। अगर इंडियन मार्केट का इशू रहता तो कोई बात ही नहीं, उस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे होते। द थिंग इज इट इज अ ग्लोबल इशू। तो वहां पे थोड़ा सा चार्ट कहीं ना कहीं चेंज हुआ है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी निफ्टी के चार्ट पे हम आएंगे तो उसको भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से चीजें चल रही हैं। अब दूसरा पॉइंट की, देखिए अभी आप सीएनबीसी आवाज 18 देखें, या मतलब मैं किसी को डिग्रेड या फेम नहीं कर रहा, लेकिन आप कोई भी चैनल देखें, यूट्यूब के वीडियोस देखें, ऑल अभी सब लोग चिल्लाएंगे भाई 1%, 1.5% मार्केट गिरा है, बाय ऑन डिप, दिस इज द लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल, सारे लोग, दिस इज द लाइफ टाइम गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बाय ऑन डिप, आपको ये स्टॉक इतने पे मिल रहा है, ये स्टॉक। भाई यू आर ट्रेडिंग ऑन प्रीमियम। ये वीडियो अभी, ये बात मैंने अभी 4 दिन 5 दिन पहले कही है। अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे, मैं डेट मेंशन कर दूंगा कमेंट में, वो जाके देख लीजिएगा। निफ्टी का इंट्रिंसिक वैल्यू इज ऑफ 20,000, 19,000 समथिंग और 20,000। सो 20% आप प्रीमियम पे चल रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज नॉट द राइट टाइम। ये सिंपल बात है सर। आप ट्रेडिंग ट्रेडिंग इज ऑलवेज गुड। ट्रेडिंग आप करिए, आप शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज को टारगेट करिए, आप कॉल पुट में जो भी आप एनालिसिस कर रहे हो उस पर ट्रेडिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। द थिंग इज इट इज नॉट द राइट टाइम टू हैव सम इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म, बिकॉज यू आर ट्रेडिंग। देखिए, पैसा बनता है सर, आप डिस्काउंट पे लेते हैं तब ना पैसा बनेगा। कोई स्टॉक का वैल्यूएशन 4,000 का आ रहा है, सॉरी 400 रुपए का आ रहा है, वो 380 पे मिलेगा तभी तो आपका पैसा बनेगा ना लॉन्ग टर्म में। जो 400 का स्टॉक है उसको आप 500 पे खरीद रहे हैं, तो आपका क्या क्या ही उसमें रेट ऑफ रिटर्न आएगा। सो यहाँ पे हम प्रीमियम पे चल रहे हैं, ये फैक्ट है। ये आपको, आप गूगल कर लें। आप बैठिए, बैठे बैठे वीडियो देखते देखते आप गूगल कर लें, मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ आपको। गूगल करिए व्हाट इज द इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वैल्यू ऑफ निफ्टी, 20,000 आएगा। तो 25,000 पे आप ट्रेड कर रहे हैं, 20%, यू आर ऑन 20% प्रीमियम ना, यू आर ट्रेडिंग ऑन 20% प्रीमियम। तो ये चीजें नहीं है, दिस इज नॉट द लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। बाय ऑन डिप, सेल ऑन हाई, वो सारी चीजें ट्रेडिंग में ठीक है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई भी आपको सजेस्ट कर रहा है, दिस इज नॉट द राइट टाइम, एज पर माई ओपिनियन, एज पर माई एनालिसिस। तो बाकी ये आपकी मर्जी है, आप अगर उसको देखना चाहें जैसे भी आप देखें। मार्केट को करेक्ट होने दीजिए। करेक्शन का मतलब कम से कम 10% है ना। ये 1%, 1.5% को आप करेक्ट होना नहीं कहेंगे। करेक्ट, देखिए करेक्शन मार्केट में इट इज हेल्दी फॉर द मार्केट।
आप इस चीज को समझिए। बहुत लोग आपको निगेटिव, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी आज, और इस वीडियो का मकसद है उन सारी चीजों को एलिमिनेट मैं करूं। ठीक है? तो एक चीज समझिए कि बियर के बिना बुल कुछ भी नहीं है, या बुल के बिना बियर नहीं है। अगर आप बाय करके पैसा कमा रहे हैं तो कोई ना कोई सेल करके उसको लूज कर रहा है। अगर आप सेल करके पैसा कमा रहे हैं तो कोई ना कोई उसको बाय करके लूज कर रहा है। तो बायर सेलर दोनों जरूरी हैं सर। तो बुल के साथ बियर भी जरूरी है, और लगातार आप ऊपर नहीं जा सकते। स्टॉक मार्केट कैन नॉट गो इन ए स्ट्रेट वे। स्ट्रेट लाइन में वो मूव नहीं करता है, वो जिग जैग ही मूव करेगा। तो जैग अगर हो रहा है तो पेशेंस रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जैग होना या करेक्शन होना इज हेल्दी फॉर मार्केट को, और हेल्दी बनाता है। यू विल हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू टेक द स्टॉक ऑन द डिस्काउंटेड रेट। ठीक है? तो वहां से देखिए, बुल मार्केट को भी, आप ट्रेंड को भी पॉजिटिव रखने के लिए एक बारी गिरावट आना बहुत जरूरी है। इस चीज को समझिए। गिरावट अगर नहीं आ रहा है एक अच्छा खासा, मतलब मार्केट अनहेल्दी हो रही है। तो इसमें कहीं भी घबराने की बात नहीं है। जब बुल मार्केट है, बुल्स हैं तो बियर्स हैं, बियर्स हैं तो बुल्स हैं। ये फ्रेज है सर, इसको आप एकदम समझिए चीजों को। तो वी आर स्टिल, देखिए पॉजिटिव व्यू है जब तक हम 25,550, 25,550 या 25,500 को लेके चलिए। जब तक उसके ऊपर है, वी आर पॉजिटिव। ठीक है? हम पॉजिटिव टेरिटरी में हैं, ट्रेंड हमारा अप है। कहीं से भी एक दिन के गिरावट से हम बियर नहीं बन जाएंगे। ऑब्वियसली मेरा तो थोड़ा सा बायस्ड रहता है, बुल्स की तरफ मैं ज्यादा प्रीफर करता हूँ। लेकिन इतना जल्दी हम लोग बियर नहीं बन सकते। तो बहुत बड़े कोई बात नहीं है, देखते हैं आगे मंडे ट्यूसडे एक दो दिन और किस तरह की मूवमेंट रहती है, ग्लोबल क्या इवेंट्स रहते हैं, क्या न्यूज रहता है। उन सारी चीजों पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट है। आगे ट्रेडिंग करिए, ट्रेडिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट आप डिस्काउंटेड रेट पे करते हैं, एंड वी आर नॉट ऑन अ डिस्काउंटेड लेवल। आप, ये आपका लेवल है तो आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है? तो उसको थोड़ा सा समझिए। इन्वेस्टमेंट के लिए सही टाइम नहीं है आपका, ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, दैट इज द ओके थिंग, है ना? आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग वगैरह थोड़ी बहुत करें। अब 24,550 आप रट लें, याद रखें। दिस इज द वेरी क्रूशियल सपोर्ट। इट इज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट। मार्केट को इसको सस्टेन करना चाहिए। जब तक मार्केट इसके ऊपर है, वी शुड वी शुड बी पॉजिटिव, एंड मार्केट इज इन द पॉजिटिव टेरिटरी। चार्ट थोड़ा सा कहीं ना कहीं चार्ट नेगेटिव हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे। कंफर्मेशन, देखिए चार्ट भी टेक्निकल एनालिसिस इज द थिंग कि जब तक कंफर्मेशन नहीं आ जाता किसी चीज का, कंफर्मेशन का एक लेवल होता है सर। मतलब 100 रुपए पे आपका कोई, फॉर एग्जांपल, मैं, टेक्निकल एनालिसिस इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, लेकिन अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं कि आपको समझ में आ जाए कि 100 रुपए पे अगर आप एंट्री बना रहे हैं, एज पर योर चार्ट, एज पर योर पैटर्न, एज पर योर स्ट्रक्चर, एज पर योर इंडिकेटर्स एंड ऑल, तो 100 रुपए पे अगर आप एंट्री बना रहे हैं, तो जब तक कंफर्मेशन नहीं आ जाता ना, तब तक आप एंट्री, मतलब ऐसा नहीं है कि 90 रुपए पे वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो हम, अगर 100 पे बनाना है तो 90 पे ही बना दे। 100 पे अगर कंफर्मेशन आ रहा है तो 100 पे ही कंफर्मेशन, 100 पे ही आपको एंट्री बनाना है। मतलब समझ रहे हैं मैं क्या कोशिश कर रहा हूं समझाने की? उसी तरह से चार्ट्स चेंज हुए हैं, स्ट्रक्चर्स चेंज हुए हैं। जितने बुलिश हम थे, वो कहीं ना कहीं डगमगाया है। लेकिन स्टिल जो कंफर्मेशन है चार्ट पे, वो नहीं आया। कंफर्मेशन कब आएगा? जब व्हेन वी विल क्लोज बिलो 550 और 500 लेवल्स, 24,500 550 लेवल्स ऑन द डेली चार्ट। अगर डेली चार्ट पे ये क्लोजिंग आ जाती है, उसको हम लोग देखेंगे अभी निफ्टी के चार्ट को जब डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर उसके नीचे क्लोजिंग आती है तो ऑब्वियसली हम ट्रेंड चेंज होता देख सकते हैं। और 5%, 7%, 4%, 3%, जहां से भी है वो हम लोग लाइव मार्केट में डिस्कस करते रहेंगे। हर रोज ये वीडियो आता रहेगा, हर रोज उसको हम लेवल्स को डिस्कस करेंगे। अब कल का जो डिस्कशन हमने किया था,
अगर आप देखेंगे तो देखिए निफ्टी में तो बहुत अच्छी मूवमेंट आपको मिली नहीं होगी, बहुत बड़ा कोई मूवमेंट है, ऑलरेडी गैप डाउन खुला और वो ऊपर नीचे, फिर भी हमारे लेवल्स जो डिस्कशन हमने करा था कल, उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, बिकॉज वो लेवल्स हमने मार्केट को रिस्पेक्ट करके निकाला है। समझ रहे हैं, जिसको आप इज्जत देंगे ना वो आपको सामने से देगा इज्जत। तो कम ऑन द चार्ट, चार्ट पे डिस्कशन करते हैं। अब थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो थोड़ा देखिएगा, फ्रूटफुल होने वाला है। अब अच्छा, फ्रूटफुल होने से याद आया कि थोड़ा सा लाइक करें सर, है ना। लाइक करें, अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोशिश करिए कि जितने लोगों से आप शेयर कर सकते हैं एक बारी शेयर करिए। ऑन टाइम आपको एक जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता रहूंगा। अब देखिए आते हैं चार्ट पे। ठीक है, ये हमारा डिस्कशन था कल का, राइट। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, यही सारे लेवल्स थे। अब देखिए पहला जो कल का हमारा डिस्कशन था, यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी तो नीचे की तरफ हमने क्या लेवल डिस्कस किया था, 964, मतलब 960 970 का लेवल। अगर ये टूटता है, ये मैं कल की बात दोहरा रहा हूं, अगर ये टूटता है तो वी कैन हैव अ शॉर्ट पोजीशन एंड टारगेटिंग फॉर 850। मार्केट 850 से नीचे खुला ही, समझ रहे हैं। तो अब ये खुला तो भाई क्या करें, तो 850, या तो 850 के ऊपर, या देखिए थर्ड लेवल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, 730 720। ठीक है, ये तीन लेवल्स अभी हमारे सामने है जो हमने ऑलरेडी कल डिस्कस किया था। अब 850 के नीचे ही खुला है तो हमारा नेक्स्ट लेवल नीचे के तरफ अगर जाने के लिए हम पोजीशन बनाएंगे तो क्या रहना चाहिए, 727। मतलब यहां से नीचे की तरफ अगर टूटा है 850 तो 720 तक तो जाना चाहिए ना मार्केट को। यहां पे एक आराम से शॉर्ट ट्रेड में आप पैसा कमा सकते थे, विच इज मोर देन 100 पॉइंट्स, मोर देन 100 पॉइंट्स, है ना। 850 से 720, 850 टू 720। अब यहां पे आप आके इसने होल्ड किया, ये 5 मिनट के कैंडल पे होल्ड करने का मतलब है कि भाई ये सपोर्ट ले रहा है। तो चलिए ऊपर की तरफ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वैसे मैंने लोगों को रिकमेंड किया अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि यहां से एक सपोर्ट लेना चाहिए मार्केट को, और मार्केट ने सपोर्ट लिया और वापस उसी लेवल पे जाके देखिए। देखिए लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं बार बार लेवल्स पे क्यों आपको बोलता हूँ कि लेवल्स देखिए, ये ऐसे ही लाइन मैंने नहीं खींच दिया, ये एनालिसिस है सर। इसके पीछे मेहनत है, 2 घंटे का 1 घंटे का, हर रोज मार्केट को देखते रहना है, और उसके हिसाब से वो लेवल्स, प्राइस एक्शन और डिमांड एंड सप्लाई जोन के हिसाब से निकल के आती हैं। ठीक है, तो वापस वो ऊपर गया, चलिए ये मूव भी आप ले सकते थे क्योंकि मान लीजिए ये सपोर्ट है, अगर ये नहीं टूटा है और मार्केट ऊपर जाने लगी तो वापस से यहाँ पे आप एंट्री बना सकते थे ना। ठीक है, अगर एंट्री आपने 750 पे भी बनाया होता तो वापस इसने वहां पे हाई लगाया, देखिए कितने का, हाईज ऑफ 823, 70 पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए, वापस ऊपर गया और फिर से नीचे आने लग गया। एंड इट इज रिस्पेक्टिंग दिस लेवल ऑल्सो ना, 24,850। तो वापस से नीचे आने लग गया, यहाँ भी अगर एंट्री बनाते तो इट इज ऑफ 800 लेवल्स, 800 से अगर लो आपका, यहाँ पे भी लो आपका लगा है करीब 750, यहाँ पे भी 50 पॉइंट, या थोड़ा होल्ड कर लेते तो और बहुत अच्छा पॉइंट मिलता आपको, लो अगर देखें 686। ठीक है, तो इस तरह से आपको ट्रेड करना था। लेकिन अब इन सारी चीजों के ट्रेड के बारे में हमारी डिस्कशन हुई कि क्या ट्रेड हम कर सकते थे। एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली, एनालिसिस वाली चीज ये है कि मार्केट ने इस लेवल, जो लेवल्स हमने ड्रॉ कर दिए, ये लक्ष्मण रेखा की तरह मार्केट ने उसको, मार्केट में उस आज बिहेवियर हुआ है। जो लेवल हमने खींच दिया 850 एंड 727, उसी के अंदर मार्केट ने पूरा टाइम बिता दिया, एक्सेप्ट दिस कैंडल एकदम लास्ट में, करीब आप 3 बजे के बाद की बात है ये। तो ठीक है, अगर लो आप देखेंगे तो ये लो लगा है और वापस वहीं पे घूम के, और इस वाले कैंडल को तो आप इग्नोर करके चलें, मतलब ये लास्ट का कैंडल है तो ऑलमोस्ट 329 वाला कैंडल है। ठीक है, तो ये लेवल को इतना रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, ये चीजें समझाने वाली चीजें हैं। अगर बैंक निफ्टी के लेवल्स अभी भी ड्रॉन होंगे तो बैंक निफ्टी में आज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी सर। अगर आप लोगों ने कल बैंक निफ्टी भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर बैंक निफ्टी के लेवल्स को आपने डिस्कस किया था और आपको याद होगा और उसको साथ अगर आप ट्रेड कर रहे होते, बहुत अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में मिल रहा है। ठीक है, लेवल्स हमारी क्या थी, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो 51,200 पे खुला ही,
ऊपर जाने लगा। चलिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट नहीं आया, मतलब 338 अगर नीचे नहीं हुआ तो ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर चलिए ये अपॉर्चुनिटी मेरी चली गई, वापस नीचे आया। तो इन दोनों लेवल्स के बीच में हम देखते रहेंगे ना कि कौन सा लेवल टूट रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग, समझ रहे चीजों को। अब हमारा लेवल कौन सा हो गया, 51,340 और 51,200, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने कल ड्रॉ किया था। करेक्ट, ये लेवल्स हमने निकाले थे कल। अब लेवल्स जब हमने निकाल लिया तो इस वाले कैंडल पे क्या हुई है, क्लोजिंग हुई है ऊपर, विच इज ऑफ 338, ये वाला लेवल। हमें क्या करना चाहते हैं, यहाँ बाय करना था। चलिए आपने यहाँ पे बाय कर लिया, ठीक है, करीब करीब आप लेके चले कि 280 या 300 पे बाय किया, 51,300 पे आपने बाय किया, 340 पे बाय किया, 350 पे बाय किया, ठीक है। 350 पे भी बाय करने के बाद एक नीचे की तरफ आई तो गिरावट, ठीक है, आई तो गिरावट, लेकिन उसके बाद मार्केट ने यहां पे हाई लगाया 51,600। करीब करीब 200-250 पॉइंट आप बैंक निफ्टी में आराम से कमा सकते थे, ठीक है। और उसके बाद ये भी देखिए, जो लेवल हम लोगों ने कल, देखिए ये यही लेवल हमारी डिस्कशन का पार्ट था हमारा, 51,600 अगर टूटता है तो वापस 51,600 तक गया, या तो आप ट्रेल करते, देखिए यहां पे आपने एंट्री बना ली मान लीजिए, तो या तो आप ट्रेल करते रहते अपने एसएल को, ट्रेल करते करते, या यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो जाता आपका, ठीक है। वापस से ये नीचे आया, अगर मान लीजिए ट्रेल करने में नहीं कटा आपका एसएल और प्रॉफिट बुक नहीं हुआ, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक होता है। अब जैसे ही वो नीचे आया, नीचे आने के बाद इस वाले लेवल को तोड़ रहा है, इस वाले लेवल को देखिए यहां भी तोड़ रहा है, तो आप सेल में भी घुस सकते थे, वापस बाय में घुस सकते थे, एंड देन अगेन आप सेल में घुस सकते थे। ये बहुत अच्छा मूवमेंट आज निफ्टी से कहीं ज्यादा अच्छा मूवमेंट आज बैंक निफ्टी में रहा। और ये चीज मैं कम से कम 15वें बार दोहरा रहा हूं कि निफ्टी किसी भी इंडेक्स की अगर एक्सपायरी है तो उसके ऑल्टरनेट आप इंडेक्स में ट्रेडिंग करें, एक्सपायरी वाले इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड ना करें, उसमें मूवमेंट बहुत हो। ये 5वीं बार ऐसा, 10वीं बार ऐसा हो रहा है। निफ्टी में आज कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं, बैंक निफ्टी ने बहुत मजेदार मूवमेंट दिया, ऊपर भी नीचे भी। आप अगर कॉल लेके जाते, कॉल में भी पैसा कमाते, पुट में भी पैसा कमाते, क्योंकि एक्सपायरी थी निफ्टी की, सॉरी सेंसेक्स की, है ना, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी ऑलमोस्ट। 30 कंपनी तो उसी की है ना वहां पे, 30 कंपनी आपकी सेंसेक्स की, वही 30 कंपनी आपकी निफ्टी में है, 20 कंपनी और है, मतलब 50 का कंपनी है निफ्टी का। तो उसको मूव तो करने देगा नहीं, क्योंकि पैसे बन जाएंगे लोगों के। तो पैसा बनने देना नहीं है तो भाई हम बैंक निफ्टी में शिफ्ट हो जाएंगे। तो बैंक निफ्टी, इसीलिए मैंने, देखिए मैं रोज बैंक निफ्टी डिस्कस भी नहीं करता हूं। मैंने कल क्यों डिस्कस किया, क्योंकि इस तरह की मूवमेंट एक्सपेक्टेड थी बैंक निफ्टी से, और निफ्टी का सेंसेक्स का एक्सपायरी था, तो ऑब्वियसली निफ्टी को वो मूव सेंसेक्स की तरह ही करेगा, ठीक है। तो ये चीजें हमारी डिस्कशन थी बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए। अब निफ्टी पे आते हैं, कल हमें किस अप्रोच के साथ जाना चाहिए, इसको मैं पहले खत्म कर दूं, और इंट्राडे के लिए हमारे क्या लेवल्स होने चाहिए फिर से नोट डाउन करिए सर, और उसी हिसाब से ट्रेड करिए। रिस्क नहीं लेना है, लेवल्स के लेवल्स को रिस्पेक्ट करके, और बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में ट्रेडिंग करें, इन्वेस्टमेंट तो इग्नोर ही करें। तो 24,717 पे हमारी क्लोजिंग हुई है, ठीक है। तो 24,717, तो इमीडिएट जो सपोर्ट हमारा बन के आ रहा है ना, वो इमीडिएट सपोर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो करीब करीब आप, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, 700। तो 24,700 को आप ध्यान में रखेंगे। अगर ये लेवल टूटता है कल खुलते खुलते और क्लोजिंग आती है, तो अगला लेवल हमारा टारगेट क्या होगा, मतलब शॉर्ट ट्रेड में आप घुस सकते हैं, एंड अगला लेवल हमारा क्या होगा, 620, ठीक है, या 600 लेके चले, या दिस लेवल विल बी मोर फाइन, 550, ठीक है। तो 24,550 ओपन हो जाएगा, एंड यू कैन टारगेट फॉर करीब करीब यहाँ पे आपको 200 पॉइंट मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। ये लेवल ठीक है।
अगर ये भी टूटता है तो आप ट्रेल करते रहेंगे, और ट्रेल करते करते 24,000 यहां तक आप इसको लेके चल, क्योंकि मार्केट बियरिश चल रही है। मतलब बेयरिश नहीं चल रही है, लेकिन जिस तरह का आज मूवमेंट रहा है, तो 3 लेवल्स नीचे के साइड में हम लेके चल सकते हैं। और यहाँ पे अगर टूटता है ये लेवल, तो सबसे पहले तो 700 है, 700 के बाद आपका लेवल आके निकल के आएगा 550। तो 700 टूटने के बाद 550 तक आप वेट कर सकते हैं, और ट्रेल करते रहें एसएल को, हमेशा ट्रेल ट्रेल करके, क्योंकि इनकेस अगर रिवर्सल आ जाती है तो आपका एक प्रॉफिट बुकिंग हो जाए। तो ट्रेलिंग कैसे करना है वो मैंने पहले भी वो कुछ वीडियोस में बताई है आपको, कि 100 रुपये पे अपने एंट्री बनाई, 120 का आपका टारगेट है, 90 रुपीज का स्टॉप लॉस है। तो जैसे ही वो 120 जाने लगे, मतलब 115 हुआ, तो आप अपने एसएल को क्या करें, ट्रेल करके 100 कर लें, और टारगेट को थोड़ा सा बढ़ा लें। ठीक है। वैसे ही हर 10 पॉइंट के मूवमेंट पे अपने एसएल और टारगेट को आप ऊपर करते जाएं। एनी टाइम अगर कुछ रिवर्सल आता है तो आपका प्रॉफिट ही बुक होगा, है ना, या कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाए, एनी एनी थिंग कैन हैपन। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। अभी के मार्केट सिनेरियो के हिसाब से यही सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है, कि मूवमेंट भी अच्छा आपको पकड़ा जाए, और आपका प्रॉफिट भी एक अच्छा बुक हो जाए। ऐसा नहीं है कि हमने 120 पे प्रॉफिट बुक कर दिया और वो चला गया 140, क्योंकि मार्केट में उस तरह की डेप्थ है नहीं। तो हो सकता है एक शार्प मूवमेंट ऊपर या नीचे की तरफ आ जाए। तो ट्रेल करते रहिए एसएल को। अगर ऊपर जाती है निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी, देखिए एक लेवल और ध्यान में रखिए, है ना, ये 700 का लेवल अगर टूटता है तो 620 630 का लेवल हम भूल गए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है गाइस, है ना। 550 तो एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट है। 630 हमें नहीं भूलना चाहिए, 630 हम हर वीडियो में डिस्कस करते आ रहे हैं। 630 630 630, जब हम ऊपर भी आ रहे थे तो 630 का लेवल एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस था, हम लोगों ने बहुत बार रेसिस्टेंस लिया भी। और अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे बार बार 630 के आसपास मार्केट ने बहुत बार कोशिश की है, ये कंसोलिडेशन वापस ऊपर आके फिर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप एक क्रॉस हो जाने के बाद, तो 630 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो पहला हमारा क्या हो गया, 700 अगर क्रॉस होता है तो 630 नेक्स्ट टारगेट, एंड देन 550 विल बी द थर्ड टारगेट। 400 को अभी ओपन करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि 550 अगर टूटता है तो फिर बहुत सारी चीजें ओपन हो जाएंगी, 24,000 भी ओपन हो जाएगा। तो उतना हम लोग निगेटिव नहीं सोचते हैं, शुभ सोचते हैं, है ना। तो ये लेवल्स आपने अगर अगर देखिए, अब ऊपर की तरफ हम लोग डिस्कस कर लें। ऊपर का लेवल में सबसे पहला लेवल आपका 750 का आएगा। अगर ये लेवल के ऊपर या 750 से ज्यादा अच्छा सिक्योर्ड जो है ना, ये आपका ये रहेगा 750 टू 760 वाला रेंज। 760 लेके चलते हैं। 760 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है 5 मिनट या 15 मिनट के कैंडल पे, देखिए 5 मिनट या 15 मिनट मैं क्यों बोल रहा हूँ, 5 मिनट आपको पहले 10 बजे तक, अगर 5 मिनट के ऊपर क्लोजिंग आती है, या 15 मिनट पे, आप 10 बजे के बाद भी अगर 15 मिनट के कैंडल पे क्लोजिंग आती है, क्योंकि पहले तुरंत तुरंत तो 15 मिनट का कैंडल बनने नहीं लग जाएगा, तो पहले आप 5 मिनट पे रिलाई करते हैं पहले 10 बजे तक, एंड देन यू कैन रिलाई ऑन 15 मिनट कैंडल। तो अगर 10 बजे के पहले 5 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाता है 750 के 760 के ऊपर, वी कैन हैव अ बाई ट्रेड, और बाई ट्रेड करके हम जा सकते हैं टारगेटिंग, जो इनिशियली पहला फर्स्ट टारगेट हमारा होगा विल बी 830। 830 का बहुत अच्छा ये लेवल होगा हमारा, ये वाला लेवल, ठीक है। 830 840 लेके चल सकते हैं, एंड देन वहां से ट्रेलिंग आप स्टार्ट करेंगे। अगर कवरेज देखिए ये गैप है, इन केस अगर फुल फिल हो जाए, तो यू नेवर नो कैसे मार्केट किस तरह से कहाँ से घूम जाए। म्यूचुअल फंड्स वालों के पास बहुत पैसा है, रिलायंस को खरीदने वाले बहुत लोग हैं, बहुत लोगों का फेवरेट स्टॉक है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, और हमें तो मार्केट के हिसाब से चलना है, अपना दिमाग लगाना नहीं है। मार्केट जो कहेगी, चार्ट जो कहेगा, उस हिसाब से हमें चलना है। तो चार्ट कह रहा है कि अगर ऊपर आती है तो 837, और 837 के बाद 900,
इससे ज्यादा ऊपर अभी फिलहाल एक्सपेक्ट करना ना थोड़ा सा वाजिब नहीं होगा, है ना। 25,000 का भी लेवल हमने अभी कल देखा है, तो 25,000 भी जा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये लेवल्स आपके लिए शानदार है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम यहाँ पे क्लोज हुए हैं 717। पहला लेवल हमारा नीचे की तरफ 700, 630, 555 एंड देन इसको छोड़ के चलिए, उतना ज्यादा नीचे नहीं। अगर ऊपर हम जाने लग जाते हैं तो 760 के आसपास, देन 830 एंड देन 900 का लेवल। तो ये निफ्टी का हमारा डिस्कशन रहा। बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मूवमेंट बैंक निफ्टी में ज्यादा है, तो इसके भी लेवल्स हम लोग क्विकली डिस्कस कर लेते हैं कि क्या लेवल्स रहेंगे। इसको मैं डिलीट करूं एंड देन इसके लेवल को हम डिस्कस करते हैं। तो द फर्स्ट लेवल विल बी, देखिए अ, ऊपर का मूवमेंट एक बार ध्यान रखिएगा। निफ्टी में मंडे को ऊपर का मूवमेंट इज हैज सम क्वाइट सम लेस प्रोबेबिलिटी। तो नीचे के लेवल्स को ध्यान में ज्यादा रखेंगे, ऊपर जाने के चांसेस थोड़ा सा मंडे के लिए मुझे लगता है पर्सनली कि कम रहना चाहिए। और चलिए तो बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी हैज क्लोज्ड एट 350 लेवल, 51,350। अगर नीचे की तरफ हम देखें तो सबसे पहला लेवल हमारा निकल के आता है 300, ये लेवल। अगर ये लेवल टूटता है तो नीचे की तरफ आप लेके चल सकते हैं, विल बी द फर्स्ट टारगेट विल बी 150, ठीक है। अगर 150 भी टूटता है आप ट्रेल करते रहें अपने टारगेट को, एंड द नेक्स्ट टारगेट विल बी 51,000। इससे नीचे ट्रेल करते जाएं, ट्रेल करते जाएं, ट्रेल करते जाएं, ठीक है। तो ये तीन लेवल्स हमारे को निफ्टी में 51,000 से नीचे नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो क्योंकि बैंक निफ्टी में जिस तरह का मजबूती आज दिखाया है, मतलब कहीं ना कहीं गिरने के बावजूद मजबूती दिखी है इसमें। और ऊपर की तरफ अगर ये क्लोजिंग आ जाती है हमारी 51,400 के ऊपर ऑन 5 मिनट और 15 मिनट, देन वी कैन हैव बुलिश व्यू। और बुलिश व्यू के साथ हम अगला टारगेट कर सकते हैं 51,400 के बाद विल बी द नेक्स्ट लेवल विल बी 550, ठीक है। तो 550 कहीं ना कहीं ओवरलैप हो जा रहा है, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये देखिए ये क्लोजिंग प्रीवियस क्लोज जो है ना, प्रीवियस क्लोज आपको दिख रहा है 51,564 विल बी द, ये नोट डाउन कर लीजिए, है ना, विल बी टारगेट नंबर 1, सॉरी 2, एंड देन 550 के बाद 51,700 विल बी द नेक्स्ट टारगेट। तो ये लेवल्स आप ध्यान में रख के चलें बैंक निफ्टी के लिए, और इसके हिसाब से ट्रेड करें। बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों के लेवल्स को हमेशा ध्यान में रखिए सर। और गिरते मार्केट में भी आज एफएमसीजी लास्ट में बहुत अच्छी जो भी कमाया था, मैं एफएमसीजी में, एफएमसीजी ने जितना भी कमाया था उन्होंने गिव अप कर दिया लास्ट में। लेकिन बहुत अच्छा, मार्केट गिरती जा रही थी और एफएमसीजी ऊपर जाता रहता, चाहे वो डाबर हो, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट हो, एचयूएल हो। लेकिन एट द लास्ट मूवमेंट एक गिरावट जो दोबारा आई है, तो शार्प डिक्लाइन आया है। जो जो भी हमारी अप्रेजल हुई थी एफएमसीजी में वो नीचे आ गया। तो दैट इज इट फॉर टुडे। और आज घबराए नहीं, मार्केट है, मार्केट में ऊपर नीचे दोनों चीजें होती हैं। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो लॉस भी देखना होगा, मार्केट को गिरते हुए भी देखना होगा, और अगर आपको मार्केट को ऊपर जाते हुए इंजॉय करना है तो दोनों चीजें हैं। इसको ये दीज ऑल दीज थिंग्स आर द साइकोलॉजिकल थिंग्स, है ना, सेंटिमेंटल आपको ज्यादा इसमें इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, पेशेंस फैक्टर नंबर 1, डिसिप्लिन के साथ काम करें 2, फियरलेस रहें। अगर आपका एनालिसिस है, आपके पास नॉलेज है और अच्छे से आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं लेवल्स का, एंड डोंट बी ग्रीडी, मतलब छोटे छोटे प्रॉफिट्स लें, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी लें, बड़े प्रॉफिट्स को फोकस ना करें। सो दीज आर द ज्ञान फॉर टुडे इन द स्टॉक मार्केट। और आज के लिए काफी है। मंडे को देखते हैं। आई विल, हाँ एक और बात कि सैटरडे संडे में मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा, प्रोबेबली बाय संडे, कि कुछ इम्पोर्टेंट वीडियोस मैं लॉन्च करूं रिगार्डिंग ऑप्शन ट्रेडिंग, कि ऑप्शंस में आप कैसे ट्रेड करेंगे, व्हाट इज ऑप्शंस बेसिक्स टू
थोड़ा सा एडवांस तरफ जाएंगे कि लोगों को जितने अगर कोई बिगिनर देख रहा है तो उनको भी समझ में आए, तो वहां तक कवर करेंगे। और वहां से फिर हम एक जर्नी स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 करके, रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट। जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी, जो भी क्लासेस होंगी, मतलब एज पर यू कैन टेक इट एज अ क्लास, मतलब क्लास नहीं ले सकते, मतलब नॉर्मल डिस्कशन, चैप्टर 1, 2, 3 करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज द न्यू इनिशिएटिव आई एम टेकिंग आउट। सो प्लीज हैव ट्यून्ड विद द चैनल, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को वो प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस मिलती रहे और आपको नोटिफिकेशन आता रहे। लाइक और सब्सक्राइब कर ही दीजिए, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज फॉर एवरीथिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई वॉज अभिषेक आनंद, यू वर वॉचिंग स्टॉक आनंद, एंड स्टे सेफ, बी डिसिप्लिन्ड, हैव अ प्रॉफिटेबल डे ऑन मंडे, एंड अगेन हम संडे को वापस से मिलते हैं, ठीक है, नए वीडियो के साथ, नई चीजों के साथ, और कुछ नए कथा कहानी ज्ञान के साथ। तो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड नाइट एंड ऑल। थैंक यू।